गोरी कौवी ने राजा के सामने रानो के पैर छुए और हमेशा के लिए अपना घमंड छोड़ दिया। उस दिन के बाद से गोरी भी आलस छोड़कर रानो के साथ मिलकर मेहनत करने लगी और दोनों पक्के दोस्त बन गए। आलस और दिखावे का नतीजा हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सुरक्षा देता है। साथ ही मुश्किल समय में अपनों की और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा शेर की प्रतियोगिता जीतने के बाद रानो चिड़िया और गोरी कौवी की दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गई थी। कुछ दिनों बाद रानो के घर दो प्यारे प्यारे बच्चों का जन्म हुआ, जिनका नाम था कुकू और गुड़िया। गोरी कौवी मौसी बनकर बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। अरे वाह भाई वाह, मेरे कुकू और गुड़िया तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर बच्चे हैं। जरा देखो रानो बहन, हमारी गुड़िया की आंखें बिल्कुल तुम पर गई हैं और कुकू कितना नटखट है। गोरी बहन, जब से ये बच्चे आए हैं तुमने इन्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखा है, खुद आराम नहीं करती और दिन भर इनके आगे पीछे घूमती रहती हो। उफो रानो, तुम बीच में मत बोलो। मैं इन बच्चों की गोरी मौसी हूँ। इनका ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। जब ये बड़े होंगे ना तो अपनी मौसी को सबसे पहले याद करेंगे। तभी पड़ोस की हरियाली तोती और बंटी कबूतर रानो के घर आते हैं। अरे रानो बहन, बधाई हो। हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, बच्चों की चींची सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। अरे वाह, गोरी बहन तो पूरी तरह बच्चों की सेवा में लगी है। सच कहा मिंटी बहन, कभी ये गोरी कौवी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और आज देखो रानो के बच्चों को ऐसे संभाल रही है जैसे अपनी जान संभाल रही हो। धन्य है तुम दोनों की दोस्ती। भाई, अब पुरानी बातें भूल भी जाओ। रानो सिर्फ सिरी सहेली नहीं, मेरी बहन है और कुकू गुड़िया तो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। अगर कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो ये गोरी कौवी उसकी आंखें निकाल लेगी। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे हमारी इस खुशियाँ भरी दुनिया को किसी की नजर ना लगे। एक दिन गोरी कौवी ने जिद की कि बच्चों को पहली बार घर से बाहर घुमाने ले जाया जाए। रानो ने कुछ मीठे फल पैक किए और दोनों सहेलियाँ बच्चों को लेकर जंगल की सबसे सुंदर नदी के किनारे पिकनिक मनाने पहुँच गयीं। आहा रानो बहन, देखा मेरा आइडिया कितना शानदार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखो हमारे कुकू और गुड़िया पानी की लहरों को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। हाँ गोरी बहन, तुम सच कह रही थी। घर में बैठे बैठे बच्चे भी ऊब गए थे। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, चारों तरफ कितनी हरियाली और खुशहाली है। मौसी, मौसी, हमें वो लाल वाला फल खाना है। बहुत मजा आ रहा है मौसी। खाओ मेरे बच्चों, खूब खाओ। तुम्हारी गोरी मौसी तुम्हारे लिए दुनिया के सारे मीठे फल ला कर देगी। अचानक ठंडी हवा रुक जाती है और एक अजीब सी सन्नाटे वाली गर्मी बढ़ने लगती है। अरे अचानक ही हवा क्यों रुक गई और धूप इतनी तेज क्यों होने लगी? गोरी बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ रानो, अचानक बहुत तेज उमस और गर्मी बढ़ गई है। बच्चों का दम घुट रहा है। चलो हमें तुरंत घर वापस चलना चाहिए। अचानक मौसम ने करवट बदली। उस साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सारे पेड़ पौधे सूख गए, नदियाँ सूख गईं और खाने पीने का अकाल पड़ गया। रानो के छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। माँ, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दो ना माँ। रो मत मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आती है। गोरी बहन, तुम बच्चों के पास रहो, मैं खाने की तलाश में जाती हूँ। रानो, तुम अकेली मत जाओ, धूप बहुत तेज है। लेकिन बच्चों के लिए जाना ही होगा। तुम संभल कर जाना बहन। रानो दाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। उधर जंगल का एक दुष्ट और लालची काला कौवा रानो के मजबूत घर पर कब्जा करना चाहता था। वो जानता था कि गोरी अकेले घर पर है। वो धोखे से गोरी के लिए एक कड़वा और नशीला फल लेकर आया। अरे गोरी बहन, देखो मुझे जंगल के पार ये रसीला फल मिला है। तुम सुबह से भूखी हो, इसे खा लो। भाई, तुम कितने अच्छे हो। सचमुच मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे।
गोरी ने जैसे ही वो फल खाया वो बेहोश होकर गिर पड़ी। काले कौवे ने हंसते हुए रानो के रोते हुए बच्चों को घोंसले से निकाला और उन्हें तपती धूप में एक कंटीली झाड़ी के पीछे छुपा दिया ताकि वो घर पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ रानो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते एक इंसानी बस्ती के पास अनाज के कुछ दाने मिल गए, लेकिन वहाँ एक शिकारी ने जाल बिछाया था। अपने बच्चों की भूख याद करके रानो ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने जाल के अंदर से दाने तो निकाल लिए, लेकिन भागते समय शिकारी का जाल में उसका पर फंस गया। आह, मेरा पंख टूट गया, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे घर पहुंचना ही होगा। जब रानो चिड़िया लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। होश में आते ही गोरी कौवी ने जब रानो की ये हालत देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी रानो की नजर खाली घोंसले पर पड़ी। गोरी बहन देखो, मैं बच्चों के लिए दाना लाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? रानो, मुझे माफ कर दो। काले कौवे ने मुझे कुछ खिला दिया था, मैं बेहोश हो गई थी। बच्चे घर में नहीं हैं और कालू कौवे ने घर पर कब्जा कर लिया है। हाय मेरे बच्चे, इस तकती धूप में मेरे भूखे बच्चे कहाँ चले गए? कोई उन्हें खा जाएगा।